कथा का प्रारंभ करें। सबको भगवान महादेव का शिव महापड़ ग्रंथ पर प्रीति नहीं रहती। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, बहुत कम लोग हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जिन्होंने बहुत जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं उनको इस ग्रंथ में प्रेम रहता है, इस शिव महापड़ में प्रीति रहती है। सबको शिव महापड़ ग्रंथ सुनने का भाव नहीं रहता। बहुत कम लोग हैं जिन बुद्धिमान मनुष्य ने बहुत सारे जन्मों में बहुत सारे पुण्य किए, उनको शिव महापड़ ग्रंथ पर प्रेम रहेगा और उनको भगवान महादेव की भक्ति मिलेगी। सबको महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का मानना है। ये श्लोक भगवान व्यास जी ने गाया। मैं सिर्फ मध्यस्थी हूं, जो भगवान ने शिव महापड़ ग्रंथ में व्यास जी ने कहा तो आपको मैं कहने का प्रयास करता हूं। इसलिए हम सब कहीं न कहीं पुण्य तो किया होगा, तब हम शिव महापड़ ग्रंथ पर आदर रखते हैं, शिव महापड़ ग्रंथ में हम प्रीति रखते हैं और महादेव की भक्ति की ओर हम प्रेरित हैं। इसलिए हम सब कोई सामान्य जीव तो नहीं है, एकदम सत्य बात है। अपने जीवन को हम कृतार्थ मानते हैं हम सब, क्योंकि आप सब भी दूर दूर से आते होंगे, बहुत सारे कामकाज कार्यों को छोड़कर, बहुत सारे जिम्मेदारी परिवार की छोड़कर आप दूर दूर से भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए आते हैं। बहुत कुछ कामकाज रोक कर आते होंगे। जीवन का बहुत सारा मूल्यवान समय आप भगवान महादेव की कथा श्रवण करने में दे रहे हैं, तो इसका अर्थ वही है कि कोई हमने पुण्य तो किया। इस पुण्य के फलस्वरूप हम सब 3 घंटे भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, हम भगवान महादेव को याद करते हैं। इस श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। सबको इस ग्रंथ में कभी प्रीति नहीं होती, ऐसा भगवान व्यास ने कहा। किसको प्रेम रहेगा इस ग्रंथ में? तो भगवान ने गाया, जन्मांतरे भवे पुण्यम, जिन्होंने जन्मांतर में बहुत बड़े बड़े पुण्य किए हैं। कोई बुद्धिमान मनुष्य होगा, ये भगवान व्यास गाते हैं। क्या कहा? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, मयद्यस्य सुधीमता, सुधीमता श्रेष्ठ बुद्धिमान, उसको इस ग्रंथ में प्रेम रहेगा। तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने, महाभाग्यवतो मुने। बड़ा कोई महाभाग्यवान होगा, उनको इस ग्रंथ पर प्रेम रहेगा, इस ग्रंथ पर आदर रहेगा, सबको नहीं। इसलिए हम सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। आज कथा का 3रा दिन है। कल हमने कथा का गायन किया था। नारद जी ने सभी विचारों को, चक्रों को शांत करके अपने में स्थिर हो गए, जिनको हम ध्यान कहते हैं। और ध्यान का और आगे द्वार समाधि का है। समाधि का अर्थ होता है बुद्धि का संपूर्ण विश्राम। धी मतलब बुद्धि। बुद्धि के साथ कुछ भी लड़ाई नहीं, बुद्धि के साथ कोई भी विचारों का तरंग नहीं, कोई बुद्धि का उपयोग ही नहीं। बुद्धि को भी विश्राम स्थान में भेज दीजिए, उसको कहते हैं समाधि। तो नारद जी ने समाधि लगाई। नारद जी ने बहुत बड़ा कठिन तप किया। इंद्र को चिंता हुई, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सत्कर्म करते, बहुत बड़ा यज्ञ करते, भक्ति मार्ग में आगे निकलने से लगते हैं, तब इंद्र उसकी भक्ति में विघ्न डालता है। क्योंकि इंद्र को ऐसा एक डर लगता है कि उन पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उनको इंद्रासन दे देंगे, तो मुझे इंद्र लोक खाली करना पड़ेगा। इसलिए जो भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं, जो कठिन तप करते हैं, साधना करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, उनमें इंद्र कुछ न कुछ विघ्न डालता रहता है। इसलिए नारद जी के तप में भी विघ्न करने के लिए इंद्र के मित्र कामदेव को भेजा। लेकिन कामदेव ने नारद पर बहुत सारे प्रयोग किए।
लेकिन कामदेव निष्फल हुआ। क्यों निष्फल हुआ? कामदेव को याद आया कि इस भूमि पर बैठकर स्वयं महादेव ने तपस्या की थी और मुझे तीसरा नेत्र खोलकर जलाकर भस्म कर दिया था। इसी समय भगवान ने इस स्थान को एक वचन दिया था, वरदान दिया था, इस भूमि पर, इस स्थान पर बैठकर कोई तप करेंगे, उन पर कोई काम का प्रभाव नहीं रहेगा, कोई कामनाओं का प्रभाव नहीं रहेगा। हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? तीर्थ की ऊर्जा एक अलग होती है। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में ऊर्जा एक अलग रहती है। हमारे घर में हम देवस्थान में क्यों बैठते हैं? वहाँ की एक ऊर्जा रहती है, वहाँ एक पुण्य ऊर्जा होती है। इसलिए स्थान की महिमा है। कहाँ कथा का गायन करना चाहिए, किस भूमि पर बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सब कुछ पुराणों में उसका वर्णन किया गया। इसलिए स्थान की महिमा है। हम कहते हैं सर्वत्र भगवान, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है अत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन स्थान की भी विशेष कोई महिमा है। इसलिए जिस स्थान पर नारद जी बैठे हैं, इस भूमि पर भगवान महादेव ने तप किया था, इसीलिए नारद जी विचलित नहीं हुए। और देवताओं को मालूम हुआ, देवताओं ने बहुत बड़ा जय जयकार किया नारद जी का। और नारद के कान में आवाज पड़ी, समाधि टूटी, समाधि छोड़ी, और सभी देव ऋषि चारों तरफ से नारद जी की प्रशंसा करने लगे। और प्रशंसा एक प्रकार का जहर भी है, व्यक्ति को अभिमानी बना देता है। निंदा हमारा शत्रु नहीं, निंदा में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई हमारी निंदा करे, जिसमें से बहुत कुछ हम सुधार लेते हैं कि सही बात है, हमारी इस बात कर रहे थे, नहीं करना चाहिए, उसको क्यों हमने अवसर दिया निंदा करने के लिए, इसमें से हमारा कुछ सुधार होगा। लेकिन प्रशंसा में से कुछ भी सुधार नहीं होता। इसलिए प्रशंसा अहंकार का बीज है। और नारद जी के जीवन में घटना हुई, अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। तप में से उठे, जागे, समाधि में से जागे, ऊर्जावंत नारद जी। सभी देव ऋषि ने कह दिया आप शिवतुल्य हैं, और किसी को ये उपाधि नहीं मिली थी शिवतुल्य की, शिव की बराबरी करने की, नारद जी को मिल गई थी। और इस बात को लेकर नारद जी भगवान महादेव के पास गए और अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। बहुत लोग आपको मिले होंगे, अपने स्वयं की प्रशंसा बहुत करते हैं। हमारी पहचान कराना अलग बात है, स्वयं की प्रशंसा करना अलग बात है। नारद जी अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। भगवान महादेव ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद भगवान महादेव ने कहा, नारद जी आप तो बहुत महान, आप आत्मज्ञानी, प्राज्ञ, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आप धन्य है नारद जी। और नारद जी का सुंदर सत्कार किया, शाब्दिक सत्कार किया, हे तात, हे नारद। और मैंने बहुत बार कहा, तात शब्द सदगुरु के लिए, तात शब्द पवित्र महापुरुषों के लिए, तात शब्द पिता तुल्य के लिए, तात शब्द प्रातःकाल याद करने जैसा कोई व्यक्तित्व है उनके लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भगवान शिव जी ने नारद जी के लिए कैसा शब्द प्रयोग किया, हे तात, पिता तुल्य। इतना आदर दिया भगवान महादेव। नारद कितने श्रेष्ठ हैं, नारद जी कितने महान हैं। भगवान शिव जी उसका ऐसे शब्दों के द्वारा स्वागत करते हैं और भगवान महादेव बोलते हैं, हे तात नारद प्राज्ञ, हे बुद्धिमान नारद, हे परम ज्ञानी नारद, आप धन्य हैं। स्तवम शृणु मद्वचः। भगवान शिव ने कहा, नारद जी आप धन्य, आप ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं जो आपको कहता हूं वो आदर के साथ सुनो। आपने जो मेरे सामने प्रवचन किया है किसी को नहीं कहना है। अब आपको मौन हो जाना है, दूसरे के आगे वक्तव्य नहीं देना है। आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कैसे अपडेट हो रहे हैं, कैसे आपको दूर तक लक्ष्य तक पहुंचना है, दूसरों को बताना नहीं है। ये बात हम सबको महादेव के पास से सीखना है। जीवन का राज, जीवन का रहस्य, जीवन के सारे बात सबको कहना नहीं है। ये भगवान महादेव ने मना कर दिया, दूसरों को नहीं कहना है। आप आगे वाले समय में क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, कैसे अपडेट होने जा रहे हैं, और आपका लक्ष्य क्या है, आपका विजन क्या है, उसको वो बात दूसरों को आज से नहीं बतानी, किसी को भी नहीं। आगे निकलना है, भक्ति मार्ग में हो, व्यवसाय मार्ग में हो, और राजकीय क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो,
आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं ये दूसरों को नहीं बताना है। भगवान महादेव ने नारद जी को कह दिया, नारद मेरी बात याद रखना। वाच नेवन कृताधि कभी नहीं हरेरग्रे विशेषतः। विष्णु को तो कभी नहीं कहना। विष्णु के आगे तो ये बात आपको बतानी नहीं है। आपको मौन ही रहना है, मौन ही रहना है। वाणी का मौन श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ मौन है विचारों का मौन। वाणी का मौन तो हम सब रख सकते हैं, लेकिन विचारों का मौन रखना ये बहुत कठिन है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। वो लोग नहीं कहे मुझे रात में नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि बहुत विचार करते आप। विचार को शांत कर दीजिए, नींद आ जाएगी। जब तक विचार चलते रहेंगे तब तक नींद दूर जाती रहेगी। इसलिए विचारों का संयम होना चाहिए। विचारों के ट्रैफिक में हम सब इतने फंस जाते हैं कि उसमें से निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। वहां कोई ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं है, विचार का ट्रैफिक कंट्रोल। इसलिए विचारों से भी थोड़े मुक्त रहे। हरि को नहीं कहना है नारद जी, आज से आपको मौन रहना। और नारद जी स्ववृतांत दूसरों को नहीं कहना है, अपने स्वयं का वृतांत, अपना जीवन चरित्र इस सबको नहीं सुनाना है। भगवान महादेव कितनी सुंदर सुंदर बात। ये नारद जी और भगवान शिव जी का तो सुंदर है संवाद है, लेकिन ये सब किसके लिए है? ये सब हमारे लिए है। अपना वृतांत जिसके तिसके आगे बैठकर कहना शुरू कर देते हैं, याद से नहीं करना है। हम सब कथा में बैठे हमारा सबके लिए, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे सबके लिए बात महादेव ने कही है। हे नारद सुनो जरा। पूछ मनोअधीन ब्रूया। ब्रूया मतलब बोलना। मेरे सामने आपने जो बोल दिया है, सब कुछ वक्तव्य दे दिया है, आज से बंद करना है। अपने जीवन की सारी बात दूसरों को नहीं कहनी है। हम लोग कहने लगते हैं ना, सामने से कहने लगते हैं, फोन में कहने लगते हैं। जीवन का एक एक पल का अपडेट लोगों को बताते रहते हैं। कुछ गए तो भी लोगों को बता देते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं, आज इस घर में ऐसा बनाया, ऐसा भोजन बनाया है, आज घर में ऐसे मेहमान आए। बस फोटो 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 पढ़कर इतने दूर 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 तक संदेश भेजने लगते आप। अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, अब कौन कौन साथ में, क्या वहाँ चेष्टा कर, सब कुछ हम लोगों को बताते रहते हैं। ये कोई जरूर नहीं है हमारा जीवन के बताने। इसलिए अपने स्वयं का वृतांत नहीं कहना है। भगवान ने मना कर दिया, महादेव ने। पूछ मनोअधीन ब्रूया स्ववृतं में यदुकवम्। भगवान शिव ने कहा कभी नहीं बताना है। जीवन की बहुत सारी बातें गोप्य रखना है। भगवान बोले गोप्यं गोप्यं सर्वदायि नैवं वाच्यं कदाचन नैव वाच्यं कदाचन। कभी दूसरों को आज से हमारा वृतांत नहीं बताएंगे। घर की बात दूसरों को नहीं करेंगे। घर में भी कुछ बात करते हैं तो दीवार भी सुनती है, और दीवार को भी कान होता है, वो भी दूसरों को कह सकती है। इसलिए जीवन में मौन रहिए। अपने जीवन की रस और रहस्य भरी हुई बातें आप तक सीमित रखिए। दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कितनी संपत्ति है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास क्या क्या है, क्या सुविधा, क्या व्यवस्था, नहीं नहीं, कभी नहीं, दूसरों को नहीं बताना है आपको। भगवान महादेव ने नारद जी को बताने के लिए मना किया, और विष्णु को तो कभी कहना ही नहीं। विष्णु आपके जीवन के बारे में कोई बात खोले तो अभी आपको मौन रहना है और बात बदलने का प्रयास करना है। कोई कभी आपको मिले और प्रशंसा करने लगे तो आप सुनने के लिए आप लालची न बने, बात बदलने का प्रयास करें। इसमें हमारा हित है, हमारा कल्याण है।
लेकिन नारद जी ने भगवान शिव जी की बात नहीं मानी, ऐसा भाव प्रकट किया। तो महादेव की स्वयं की बात नारद जी ने नहीं मानी तो हमारी बात तो कौन मानेंगे? कोई नहीं, लेकिन कहना जरूरी है ना? और नारद जी पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के आगे अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे, अपने स्वयं की। बहुत लोग आपको भी मिले होंगे आपके जीवन मार्ग में, तो अपनी खुद की बात करते, मैं ऐसा हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करना, ये करता हूँ, ये करता हूँ, मैं करते रहते। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं करना है। और नारद जी ने अपनी बात को पूर्ण किया। तब भगवान विष्णु जी बोले, धन्य है नारद आप बहुत। और एक बात और, दूसरों को कभी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। जो ऊपर उठना है तो नीचा दिखाने का कभी प्रयास ना करें। और आप बहुत धनपति हैं, ऐसा कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। आजकल के लोगों का जीवन कैसा हो गया पता है? जो वेफर का जो पैकेट आता है ना, आप जैसे तपस्वियों का दर्शन करने से तीर्थ धन्य फल प्राप्त होता है। आप जैसे तपस्वियों का दर्शन करने से मंगल और कल्याण होता है? ऐसा भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि नारद जी की मनोदशा विष्णु ने समझ ली। एक मनोविज्ञान होता है ना, हमारे सोहेल जी की बेटी एक है, वो मनोविज्ञान पर ये पूरा काम कर रही है। बहुत बड़ा विज्ञान है मनोविज्ञान, मानसिकता दूसरों के समझने के लिए। ग्रहों को देखकर तो कुंडली निकाली जाती है, लेकिन किसी के चेहरे को देखकर कुंडली निकालना वो सबसे बड़ी कला है। किसी की मुखाकृति को देखकर उसकी कुंडली निकाल लेना, ये बहुत कठिन है। ये कला है, ये सबसे बड़ी कला है। मेरे आचार्य श्री सब ग्रहों को देखकर, ग्रहों की गति को देखकर सब कुंडली हमारे निकालते हैं। लेकिन बहुत सारे बुद्धिमान मनोवैज्ञानिक ऐसे होते हैं, आपका चेहरा देखकर आपकी कुंडली निकाल लेते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु जैसे कौन होते हैं? विष्णु भगवान ने नारद जी को देखकर समझ लिया कि नारद जी को अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। इसलिए उसके अहंकार को पोषा नारद विष्णु जी ने, अहंकार को पानी पाया और अहंकार प्रज्वलित हो गया। ये श्लोक विष्णु भगवान ने गाया है, नारद जी को कहते हैं। कृत आगम्यते तात, लेकिन सम्मान दिया तात। विष्णु ने नारद जी को कम नहीं देखा, तात। किमर्थ? किमर्थ मिह चागता, धन्य है नारद, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल। हे मुनि शार्दुल। शार्दुल એટલે सामर्थ्यवान, बड़े तपस्वी, बड़े ऊर्जावंत। शार्दुल का अर्थ दो होता है, एक तो सामर्थ्यवान को शार्दुल कहा जाता है, और शेर को भी शार्दुल कहा जाता है, बाघ, उसको भी शार्दुल कहते हैं। जो जंगल में रहने वाला सिंह है, उनको भी शार्दुल कहा जाता है। आप तपों में सामर्थ्यवान हैं, आप धन्य हैं। आप जैसे तपस्वियों का दर्शन करने से तीर्थो हम तो तवागमा, तीर्थो हम तो तवागमा। आप जैसे तपस्वियों का दर्शन करने से तीर्थजन्य फल मिलता है। भगवान विष्णु ने बहुत प्रशंसा की नारद जी की। अभिमानी व्यक्ति को प्रशंसा करो तो अभिमानी व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। उसके आगे तो गुलाब जामुन भी कुछ भी नहीं है? कोई मिठाई भी कुछ भी नहीं, इतनी प्रशंसा उसको प्रिय लगती है। उसको चाय पानी नहीं पिलाऊं तो भी चलेगा। अभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा करो, उसकी प्रशंसा में चाय पानी नाश्ता सब कुछ आ गया, उनके लिए सब कुछ आ गया है? इतना प्रिय लगता है उसको उसकी प्रशंसा। और भगवान ने कहा, सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे महात्माओ, विष्णु भगवान के मुख से प्रशंसा सुनकर नारदो गर्वित होने, नारद के गर्भ में वृद्धि हो गई, और अभिमानी बन गए, और अभिमानी बन गए। और मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु कौन? अभिमान। ये सबसे बड़ा शत्रु है कोई भी क्षेत्र में, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, तप मार्ग में, साधना मार्ग में, संसार में, व्यवहार में, कहीं भी अभिमान जो अंकुरित हुआ तो समझ लेना चाहिए अब ऊपर नहीं उठेंगे, अब नीचे गिरने का प्रारंभ हो गया।
ये भगवान ने कहा, सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, विष्णु वाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुने। नारद ने गर्भ में वृद्धि हुई, स्वकृतं सर्वमाचष्ट समदं मद मोहितं समदं मद मोहितं। विष्णु भगवान ने नारद का अभिमान देखा, तो विष्णु भगवान ने क्या किया होगा? अभिमान देकर विष्णु जी मन में हंसने लगे थे? नहीं नहीं, कभी नहीं। दूसरों का अभिमान देकर कभी हंसना नहीं चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। नारद जी का अभिमान देकर विष्णु भगवान स्वयं शिव जी को प्रार्थना करने लगे। क्यों? भगवान अभिमान से हमारी रक्षा करो। आपकी माया इतनी बड़ी प्रबल है, किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए कभी दूसरों का अभिमान देखो तो भगवान को याद करने लगे, भगवान हमारी रक्षा करना, इस दुर्गुण से हमारी रक्षा करना। इसलिए विष्णु जी ने नारद पर हंसी नहीं की, नारद पर मुस्कुराए नहीं। नारद को देखकर भगवान शिव जी को याद करने लगे कि हमारी रक्षा करना। इसलिए हमारे जीवन में कभी ऐसा, कभी वो तो ये याद रखना है, हंसना नहीं है, भगवान को याद करना है, भगवान हमारी रक्षा करना, ये दुर्गुणों से हमारी रक्षा करो। क्योंकि बाह्य शत्रु को तो हम देख सकते हैं, लेकिन भीतरी शत्रु को देखना, उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि। हमने अंदर की दृष्टि है? तो आप भीतरी शत्रु को देख सकते हैं ना। इसलिए विष्णु जी ने शिव जी को याद किया। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्त्वं शिवदन्ते माया सर्व विमोहिता माया सर्व विमोहिता। भगवान आपकी माया सबको मोहित कर लेती है। आपकी माया से कौन भगवान महादेव दूर रहता है? आपकी माया ने सबको पकड़ लिया है। और महादेव की माया का नाम है शांभवी माया। एक विद्या का नाम है शांभवी विद्या, जो दृष्टि मात्र से विद्या का दान करते हैं उसको कहते हैं शांभवी विद्या। जो भगवान महादेव ने उपमन्यु ऋषि को ये विद्या प्रदान की थी। अभी कलयुग में संभव नहीं। पहले ऐसे गुरु थे, पहले ऐसे संत थे, तपस्वी थे, अपने शिष्यों को पढ़ाते नहीं थे, अपने शिष्य को दृष्टि मात्र से उनकी सभी विद्या उसको दे देते थे। जैसे मोबाइल में होता है ना ब्लूटूथ, इस मोबाइल में से प्रोग्राम इस मोबाइल में डाल देते हैं। इसमें कुछ देख नहीं पाते, लेकिन इसमें जो जो प्रोग्राम है सब कुछ दूसरे मोबाइल में चला जाता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। ऐसे ही एक युग ऐसा था कि हर सदगुरु अपनी जो विद्या थी सभी विद्या अपने शिष्यों को दृष्टि मात्र से दे देते थे, और कहीं सदगुरु स्पर्श मात्र से विद्या दे देते थे। ऐसा एक युग था। अभी ये युग नहीं है। इसलिए इनमें आपको किसी को नहीं जाना है। मैं एक बात समझने के लिए कहता हूं, आपको इस बात पर आपको कहीं ढूंढना नहीं है ऐसे सदगुरु। कलयुग में कोई नहीं मिलेंगे। कलयुग में बस भगवान का भजन करो, परमात्मा को याद करो, ऐसे कोई नहीं मिलेंगे आपको। जो ऐसे सदगुरु हैं वो सोशल मार्केट में नहीं है, वो कहीं दूर बैठ गए हैं, कभी मिलने वाले नहीं है। इसकी खोज में नहीं निकलना है आपको। न कहीं लोग ऐसी बात सुनकर निकल पड़ेंगे खोज में कि ऐसे कोई महात्मा मिल जाए। नहीं मिलेंगे। प्रणाम कर लीजिए सबको। और प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने कहा, हे भगवान व्यास के शिष्य, हे सुत पुराण जी नमन करते हैं आपको। भगवान विष्णु ने महादेव को याद किया उसकी माया की रक्षा के लिए। बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु जी महादेव को याद करने लगे, और नारद जी अभिमानी बनकर वहां से जाने लगे।
ये कथा बड़ी प्रभावशाली है, कुछ देने वाली है, कुछ सिखाने वाली कथा है। सभी शयनकादि महात्मा सूत को कहने लगे, सूत सूत महाभाग, ये महाभाग्यवान व्यास भगवान के शिष्य व्यास शिष्य नमोस्तुते, अद्भुतेयं कथातात, ये तात अद्भुत कथा है, जल्दी वर्णन करिए। वर्णित कृपया हमारे सब पर कृपा करें। वर्णित कृपया हम सब पर कृपा कर कथा का वर्णन करने लगे। ऐसा हो सकता है? बाद में क्या हुआ? तब सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि महात्माओं, विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए नारद जी निकल गए और मार्ग में जा रहे थे। भगवान ने सुंदर माया निर्मित नगर किया। माया निर्मित नगर में शिलनिधि राजा राज करते थे। उसकी पुत्री विश्व मोहिनी थी, जो कि कहीं न कहीं तो मोहित होने वाला है, अभिमानी। और इस माया निर्मित नगर में गए, विश्व मोहिनी को देखा, मोहित हो गए नारद जी। उसके साथ विवाह करने के लिए कुछ संकल्प करने लगे। तो देख लिया नारद जी ने कि उसके तो भाग्य में विष्णु जी हैं, मुझे जो विष्णु भगवान उसका रूप दे तो उस कन्या मेरे साथ विवाह हो सकती है। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान के पास से रूप लिया, लेकिन स्वरूप मांगना भूल गए, क्योंकि मौलिकता की निजता एक अलग बात है। दूसरे जैसे कपड़े पहन सकते हैं आप, दूसरे जैसी बाल की स्टाइल रख सकते हैं, दूसरे जैसे सोने चांदी के आभूषण पहन सकते हैं, सब कुछ दूसरों के जैसा कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव दूसरों के जैसा कभी नहीं होता। ये निजता, मौलिकता एक अलग बात होती है। कोई वक्ता हो दूसरे वक्ता के जैसा करने लगे तो सब लोग समझ लेते हैं कि उनकी स्टाइल कर रहे हैं। लेकिन मौलिकता एक अलग बात होती है, निजता एक अलग बात होती है। इसलिए भगवान विष्णु ने रूप दिया, स्वरूप तो मांगा ही नहीं, जो मांगा वो दिया। नारद जी गए विश्व मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए। सुंदर स्वयंवर का आयोजन था, सभी को पसंद करने के लिए। कन्या को एक आज़ादी दी जाती थी, कन्या को एक स्वतंत्रता दी जाती थी। कन्या स्वयं वर को पसंद करती थी। पहले के युग था ने, कन्या को प्रधानता देते थे, वर को नहीं। अब तो लड़का कन्या को देखने के लिए निकलते थे। अब पहले ये युग नहीं था लड़का कन्या को देखने के लिए निकले। पहले कन्या निकलती थी लड़के को देखने के लिए। उसका जहाँ मन, उसकी आत्मा जहाँ का है वहाँ विवाह होता था। उसको कहते हैं संयमवर। इसलिए वर पसंद करने के लिए पुष्पमाला दी गई थी। जिनको पुष्पमाला अर्पण करें उसके साथ उसका विवाह होने था। और सबको देखा, कोई पसंद नहीं आया। नारद जी को देखकर तो मुंह मोड़ लिया। नारद जी को ठीक नहीं लगा, बुरा लग गया। इसी समय में विष्णु भगवान पधारे तो माया तो किसकी होती है? श्री हरि की होती है। भगवान विष्णु को पुष्पमाला अर्पण कर दिया। विश्व मोहिनी उसके साथ रात में बैठकर चली गई। नारद जी नाराज हो गए। इसी समय भगवान महादेव गण उसके पास बैठे थे। शिव जी ने ही भेजा था नारद जी का ध्यान रखना, क्योंकि नारद जी अभी सुरक्षित नहीं है। शिव जी ने नारद जी की मनोदशा समझ ली थी कि अभी नारद जी थोड़ी सी अभिमान युक्त वृत्ति हो रही है, इसलिए नारद जी की रक्षा करो। भगवान शिव जी अपने भक्तों की बहुत रक्षा करते हैं। कोई न कोई रूप में उसके साथ भेज देते हैं उसको, उसकी रक्षा करो।